नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर भागलपुर से है, जहां अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। अगली खबर रायबरेली से है, जहां अपने दबंग जेठ पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर महिला थाने के काट रही चक्कर। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहां आम के बाग में पेड़ पर लटकता मिला ग्राम प्रधान का शव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर बिहार में शिक्षक आए दिन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर भागलपुर में शारीरिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर गोलबंद हुए। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में शारीरिक शिक्षक एकजुट हुए और सरकार से वेतन वृद्धि व सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान शारीरिक शिक्षक ने प्रदर्शन भी किया। 8,000 रुपया लेते हुए सड़क पर कब तक उतरना पड़ेगा आप लोग को? क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों नहीं मिल रहा है? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं कर देते हैं सरकार, तब तक तो उतरना ही पड़ेगा ना। 8,000 में किस तरह से घर चला रहे हैं? 8,000 में क्या होता है सर, हम लोग का एक मजदूर लेवल का मजदूर कैटेगरी के हिसाब से हम लोग को देखा गया है। कब से परेशान है? 1 साल से सब परेशान है। उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन हम लोग को कोई उम्मीद का आस लग नहीं रहा है। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए और जिस तरह से फिजिकल टीचर को जिस तरह से बहाल किया गया था, तो उस तरह से हम लोग को भी किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? पड़ेगा, आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? और कोई उपाय ही नहीं है। हम लोग का जीवन आंदोलन में तो लाठी चार्ज कर रही है सरकार, फिर क्या करेंगे? वो भी खाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? सरकार को अगर यही अच्छा लग रहा है तो और क्या कर सकते हैं। नाम क्या? परिचय दीजिए। मेरा सर आरती कुमारी है। किस मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए? आज बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक प्रदेश कमेटी के जिला इकाई हमारे भागलपुर संघ के द्वारा आज जो हम लोगों की ये बैठक है, ये सरकार से एक अब आंदोलन का हमारा जो है मूड बनता जा रहा है, क्योंकि आग्रह विनती कर करके हम लोग अब थक गए हैं। लगभग 1 साल हो गया है और हमारी मांग को सरकार अनसुना कर रही है, एक बार भी देखने या सुनने को तैयार नहीं है। आज सरकार हर एक तरीके का प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी हर शिक्षक के साथ बैठक करने जा रही है। 25 को अनुमानित है कि पटना में सभी शिक्षक संघ का बैठक होगा, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए। एक तो सबसे प्रथम आज हमारी मांग ये है कि जो पटना में सभी शिक्षक संघ की बैठक होनी है, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए और हमारा जो निरंतर पिछले आज 1 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी वेतन विसंगति को लेकर के, जिसे लेकर के हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जो है आपके कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा अभी एक आवेदन भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इनके वेतन विसंगति को दूर किया जाए, इन्हें भी नियोजित शिक्षक का दर्जा दिया जाए, समान इनका भी वेतन हो, समान कार्य हो, पूर्णकालिक का हमारा समय हो। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान जी के द्वारा भी अभी लेटर भेजा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे जदयू के आपके भागलपुर के जो सांसद हैं अजय मंडल जी, उनके द्वारा वेतन विसंगति के लिए लेटर भेजा गया है। हमारे एमएलए जो हैं अजीत शर्मा जी, उनके द्वारा भेजा गया। और इसी तरीके से पूरे बिहार के हमारे हर एक जिला इकाई के द्वारा ना जाने कितने हमारे विधायक, मंत्री और कई नेताओं के द्वारा इस मांग को माननीय नीतीश कुमार जी के समक्ष में पहुंचाया गया है। लेकिन सरकार ना जाने कौन सी नींद में सोई हुई है कि हमारी ओर देखने को तैयार नहीं है। आगे क्या करना है फिर? आगे तो अब एक ही रास्ता है जो शिक्षक के साथ होता आ रहा है कि जब हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से मांग को आज 1 साल से रख रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर हम लोगों को भी पटना की सड़कों पर लाठी खाने के लिए जाना होगा। सरकार तो और कोई रास्ता छोड़ी नहीं है। आप एक बार खुद सोचिए इन सभी शिक्षकों के बारे में और पूरे बिहार के शिक्षकों के बारे में। सिर्फ बिहार के बच्चे इसमें नहीं है, पूरे देश के बच्चे इसमें ज्वाइन किए, हर स्टेट के बच्चे आए हैं और आप उन्हें मात्र 8,000 वेतन पर काम करा रहे हैं। जो हमारे समक्ष डिग्री लेकर के है, आज सरकार उन्हें 40,000 वेतन दे रही है और हम जो वही डिग्री लेकर के आए हैं, हमसे पात्रता परीक्षा लिया गया है, वो पास होकर के आए, उसके बाद हमें कहती है आपको 8,000 वेतन देंगे। क्या कमी बताई जा रही है? क्या कमी बताई? सरकार वार्ता तो करे। आज जो 25 तारीख को बैठक होने वाली है बिहार में तमाम शिक्षक संघ के साथ, हम तमाम मीडिया चैनलों पर ये खुल के आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, आप हमें उस वार्ता में मौका दीजिए, आप हमारी बातों को सुनिए। आखिर क्यों 8,000 हमारा वेतन रहेगा? आज आप संविधान रातों रात बदल देते हैं, सारे एमएलए एमएलसी का आप जो है वेतन बढ़ा देते हैं। वो भाई कौन सा डिग्री लेकर के आए हैं? हम आप चुन करके उनको पहुंचाते हैं, आप उनका वेतन तो बढ़ा देते हैं। एक रात में कैबिनेट हो जाता है, उनके लिए संविधान बदल जाता है। और हमारा ऐसा कौन सा संविधान बन गया भाई कि हम 8,000 पे काम करेंगे? क्या हम 8,000 पर काम करेंगे? कैसे हमारा घर परिवार चलेगा?
क्या नाम आपका? नाम बता दिया। अभय कुमार मिश्रा, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, भागलपुर जिला इकाई, जिला अध्यक्ष। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां योगी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त रहती है, पर महिलाओं का उत्पीड़न फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि रायबरेली में एक महिला अपने दबंग जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर थाने के चक्कर काट रही है और अंत में हार कर महिला आज एसपी कार्यालय रायबरेली पहुंची है। अब देखना ये होगा कि महिला को न्याय कब तक मिलता है। क्या नाम है, कहाँ से आए? हमारा नाम सुनीता हंसली नागिन सियान है सर। थाना क्या है? थाना है मेल एरिया। किस लिए आई है यहाँ पे? हमारे सर अप्लीकेशन दियान हमें जेठ हमका मारे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम शत्रुघ्न है। किस लिए मारे हैं? मारे हैं बस थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, कौन चीज़ के जैसे कोई बोल रहा है नारी बनाई तो गांव के प्रधान हैं, सुलह कर सकते बोल सकते, इसीलिए हमने बोला तो उल्टा सीधा बहुत खोरी खोरी हमको गाली दे रहे थे। हमने कहा हमको गाली मत दो, तुम का उचाल ले आओ, का कर ले आओ, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको उठाए लाठी मारे न, हमें पेटे पर लात मारे न। कौन कौन लोग थे मारने में? हमें बिटिया को मारे न, आदमी मारे न, हमका मारे न रहे, 4-5 लोग रहे हैं। इसकी शिकायत आपने वहाँ की थी? हाँ किया था, चौकी पे किया था। चौकी में कहीं की जाऊँगी सुलहनामा कर दिया, सुलहनामा नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती अंगूठा लगा तुरंत हटा दी। किसने सुलहनामा की जबरदस्ती? जबरदस्ती सुलहनामा सब नहीं, सब लोग कर रहे हैं, पुलिस में सब लोग हैं वहाँ पर, वही सब लोग ने सुलहनामा कराया, जबरदस्ती ही कराया, हम नहीं करते थे। आज कहाँ पे आई हैं? आज हम रायबरेली आए सर। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। बेटी के घर नातिन का जन्मदिन मनाकर लौट रहे बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। आपका? हमारा नाम ठाकुर सिंह है जी। और ये राम बहादुर सिंह हमारे छोटे भाई हैं जी। और अपनी लड़की के यहाँ से वो आ रहे थे गोरा बाजार के पास से, तो यहाँ अपने घर जाने के लिए ITI के लिए वही मोड़ पर पहुँचे हैं। ITI मोड़ पर तो कोई दूसरी गाड़ी, कौन सी गाड़ी आई, उसी से टक्कर इनका हुआ, तो उनकी पत्नी तो ख़त्म हो गई है, भाई हमारे जख्मी हैं। क्या स्थिति है अभी इनकी? जी अभी स्थिति क्या है? अब भाई तो ठीक लग रहे हैं, ड्रेसिंग हो गई है, जहाँ चोट लगी थी पैरों में, लेकिन पत्नी भी ख़त्म हो गई है। ठीक। और मर्चुरी उनको डाल दिया गया, ठीक। शायद पोस्टमार्टम कल हो जाए। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का मामला है क्या? हाँ, फूलमती 63 साल की उम्र है, शिवाजी नगर थाना मिल एरिया की रहने वाली हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे मृत अवस्था में इनको लेके आए थे। और इनके साथ इनके हस्बैंड थे राम बहादुर सिंह, 65 साल, उनके बाएं पैर में चोट लगी, उनका फर्स्ट एड करके कल सुबह वो OPD में आके दिखाएंगे, एक्सरे वगैरह कराएंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह अपने 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार गौवंशों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। आइए जानते हैं प्रदेश सरकार के मंत्री ने और क्या कुछ कहा अपने रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां बीते रविवार को ग्राम प्रधान का शव आम के बाग में पेड़ से लटकता मिला था। पुलिस ने ग्राम प्रतिनिधि व उसके पिता पर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के मामले में मुकदमा लिखा था, लेकिन मृतक की पत्नी शारदा का कहना है कि चंदन सिंह और उसके पिता देशराज सिंह निर्दोष हैं। शारदा ने यह भी बताया कि थाने में जो प्रार्थना पत्र दिया गया वह पहले से ही लिखा था, उसे प्रार्थना पत्र पढ़कर भी नहीं सुनाया गया था। उसने चंदन और उसके पिता के खिलाफ कोई भी तहरीर नहीं दी थी। वहीं पुलिस लगातार आरोपी चंदन सिंह व उसके पिता देशराज सिंह को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। वहीं 1 हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी चंदन का कहना है कि साहब लाल हमारा मित्र था, उसको चुनाव लड़वाया था, मैं उसकी हत्या या उसको आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित करूंगा।
उसके मरने से मेरा ही नुकसान हुआ है। वहीं इस संबंध में कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच चल रही है। वे नहीं लगा हुआ है। कौन? चंदन लोग है। चंदन और उनके पिता देशराज के नाम एप्लीकेशन दी थी, तो वो क्या थी एप्लीकेशन, आपने दी थी कि नहीं दी? हमका दिन नहन हम की नहीं रहे, सिर्फ साइन की आ रहा है बस। तुमने पढ़ा नहीं था एप्लीकेशन? तो आप क्या कहते हैं, चंदन और उनके पिता जो है निर्दोष है, उन्होंने हत्या नहीं की? हाँ। तो एप्लीकेशन किसने लिखी थी? वह पहले है कि हमका लग रहा है, वह मतलब तरे ते कागज तेरे वो की ना और वही पर साइन किया रहा है बस। मतलब आपके सादे कागज पे साइन कराया था? सादे कागज पे साइन कराया था? लिखा रहा है कागज। आपको पढ़ के सुनाया था कि नहीं? नहीं, आपको पढ़ के नहीं सुनाया गया। तो आप क्या कहते हैं, चंदन और देशराज जेल जाएं कि ना जाएं? नहीं। आप थाने में बोलने के लिए तैयार हैं? हाँ। किसी तरीके का जोर जबरदस्ती दबाव उनके द्वारा? नहीं, कुछ नहीं। सर, हमारा नाम चंदन सिंह है, मैं मुया गांव में रहता हूँ। हमारा जो है साहेब लाल नाम के साथी के अपने चुनाव लड़वा प्रधानी के 20 से 25 लाख रुपया प्रधानी चुनाव लगावा। 1.5 साल पहले भी उसके साथ ऐसा हादसा हुआ रहा है, तब वो जहर लाया गया का, तब दवा का इलाज करा के 60-70 हज़ार रुपये लगा के हमने बचा लिया था उसको। आज 2 साल बाद फिर उसके ऊपर क्या हुआ ये नहीं हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन 4 दिन पहले वो गांव से गायब हो गए थे और 4 दिन बाद उनकी मिट्टी पेड़ पर लटकी हुई मिली है। बाकी रहेगा हमें कुछ नहीं पता, हम लोग बर्बाद हो गए। वहाँ मित्र आ रहा है, पूरा बहुत साथी रहा है और अभी बहुत तकलीफ है। बुला दे उनका तो बाकी रहेगा। अब इस कष्ट से दूर तो न कर पाइबे, लेकिन पूरा सहयोग लड़का बच्चन के यहाँ बहू के यहाँ सहयोग करिए। और ऊपर से झूठी आदमी उल्टा हमें एक फसाव चक्कर लगा हैं, झूठी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ये उनके ससुर हैं साहिब लाल के, इनसे बात कर लो। ये चंदन का कोई भैया मेरे दोस्त नहीं, इन्होंने मिट्टी दमाद की रखवाई है और मार के टांगे के ऊपर को घेत थी और खोटा गांठ लगाई गई थी, खोटा गांठ, और इन्होंने सारा सहयोग मेरा किया है। इनका कोई दोष नहीं। ये झूठी अगर कहे तो मैं साथ हूँ। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना निजामाबाद बाजार कस्बे में बीती रात लगभग 10 बजे नवयुवक लड़कों की बोलीबानी में दोनों पक्ष के लोग आपस में आकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर से लाठी डंडे चलाने लगे। संघर्ष की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक तथा एसपी सिटी आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर अन्य थानों की फोर्स मंगाकर मामले को शांत कराकर कुछ नवयुवक लड़कों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। बाकी बवाल करने वाले लड़कों के पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है। कस्बा निजामाबाद में कल रात्रि नई उम्र के लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 327/23, धारा 307, 323, 352, 504 व SC/ST एक्ट का कायम किया गया था। इस मुकदमे में 8 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 लोग नामजद व 2 विवेचना से प्रकाश में आए हैं। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा व पंच बरामद किया गया है। शीघ्र ही बाकी लड़कों की गिरफ्तारी भी की जाएगी व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गौरीपुर पंचायत भवन में रविवार को जमाबंदी रैयत का आधार से लिंक किया गया। बांका जिले के चांदन प्रखंड के गौरीपुर पंचायत के पंचायत भवन में रविवार को गौरीपुर उप मुखिया राकेश मेहता की अध्यक्षता में जमाबंदी रैयतों का मोबाइल नंबर, राजस्व रसीद, आधार कार्ड का फोटो कॉपी कलर आधार से लिंक किया गया। रुपेश कुमार, राजस्व कर्मचारी, चांदन गौरीपुर ने बताया कि विभागीय निर्देश अनुसार गौरीपुर पंचायत भवन में आज गौरीपुर पंचायत के उप मुखिया राजेश मेहता की अध्यक्षता में कैंप लगाकर जमाबंदी रैयतों का मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। वैसे गौरीपुर पंचायत में ये कैंप तीसरा बार है। इन संबंधी लिंक हो रहा है ना, रसीद से जुड़ा हुआ, ये ऑनलाइन हो रहा है। इसी से कब इसकी प्रचार प्रसार गौरीपुर में हुआ था कैंप के लिए? इसके पहले तो हुआ था, लेकिन आज चौथा दिन यहाँ पे कैंप लगाए हैं
इसमें पहले 3 दिन रैयत लोग बहुत कम जुटे थे। अच्छा। लेकिन आज वार्ड सदस्य के सहायता से बोला गया था, तो आज तो यहाँ कम से कम 80 से 100 के बीच में आधार जमाबंदी से आधार लिंक हुआ है। अच्छा। और भी जो बचे हुए हैं और कैंप लगाएंगे और करते जाएंगे। जैसे फिर कैंप का कब डेट है? फिर सोच रहे हैं कि संडे को यहाँ फिर गौरीपुर में ही लगाएंगे। कल का तो वहाँ पे हड़खार में लगाना है। अच्छा। तो कल हड़खार में लगाएंगे। विभागीय आदेशानुसार। हाँ, विभागीय आदेशानुसार है। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के पांडेवाड़ा पंचायत के आरा पगार निवासी मसूपात सुशीला देवी पति स्वर्गीय लालू साहब ने आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि मेरा अर्धनिर्मित मकान को गांव के ही कुछ दबंग लोग जेसीबी मशीन लगाकर 12 बजे रात ढहा दिए। वे लोग 15 से 20 संख्या में आए थे, मुंह पर काला कपड़ा बांधे थे। साथ ही साथ धमकी देकर गए हैं कि यदि किसी को इसकी सूचना दी तो जान से मार दिया जाएगा। इसकी लिखित शिकायत हमने चौपारण थाना प्रभारी से की है। अब यदि हमारे इस आवेदन पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो हम सब परिवार के साथ कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जेसीबी मशीन्स को अपने कब्जे में ले लिया है तथा मामले की जांच पड़ताल करा रही है। इसके पहले भी धमकी दी गई थी व थाने में आवेदन दिया गया था। धनबाद से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शहर के सभी समाज ने भेंट मुलाकात की तथा समाज के उत्थान के लिए समाज प्रमुखों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई मांगे की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनकी मांगों की स्वीकृति दी थी। इसी कड़ी में आज डोंगरगढ़ विधायक तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांद गांव के अध्यक्ष नवाज खान ने मुस्लिम समाज के सामाजिक भवन तथा शहर में वीर महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना का भूमि पूजन किया। साथ ही इस दौरान सुन्नी मुस्लिम युवा संगठन के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। लगातार हम लोग समाज को जी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे पिछले एक सप्ताह से विभिन्न समाज को भवन देने का काम, सेट देने का काम, उन्होंने जो मांग किया उसको पूरा करने का काम अगर कोई कर रही है तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नगर पालिका कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सब मिलके हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने ये समाज जो है वो हमारा समाज है, हमारा परिवार है। सभी समाज जब हम लोग इकट्ठा करेंगे, उनको जब भवन देंगे, उनको बैठ के उनकी समाज को संगठित करने का उनको एक जगह मिलेगा और वो संगठित होके अपने अच्छे विचारों को समाज को प्रदान करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग समाज के लिए काम करने के लिए निकले हैं। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विगत दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। वहां दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार घटित हो रही है, लेकिन वहां भाजपा की एन बीरेन सिंह की सरकार नाकाम और निकम्मी साबित हुई है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और बहन बेटियों को निवृत्त कर सरेआम सड़कों पर परेड कराई जा रही है, जो कि समाज और देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जिला प्रभारी वकील अहमद के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी गोंडा इकाई के द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन करके मांग की गई। भाजपा की एन बीरेन सिंह सरकार तुरंत बर्खास्त की जाए और दंगाइयों और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी की जूनियर विंग द्वारा आज व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत संचार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जूनियर JC सप्ताह हीरोज के दूसरे दिन हुआ। JJ चेयरमैन आदित्य अग्रहरी ने बताया कि JCI इंडिया के निर्देश पर 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच जूनियर JC सप्ताह का आयोजन देश भर में हो रहा है। JCI शाहगंज सिटी की जूनियर JC विंग ने सप्ताह के दूसरे दिन यानी रविवार को पक्का पोखरा स्थित एक मैरिज लॉन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण का विषय संचार कौशल रहा। मंडल प्रशिक्षक रविकांत जायसवाल ने सभी प्रशिक्षुओं को मंच और माइक के माध्यम से अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की तकनीक और तरीके की जानकारी दी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के बैनर तले ब्राह्मण चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र वाजपेयी, आयोजक विनोद तिवारी, आनंद वाजपेयी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद,
जी और भगवान परशुराम को नमन करते हुए उनका माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें तमाम ब्राह्मण संगठनों के लोग शामिल हुए। शिविर में मुख्य रूप से ब्राह्मणों को जागरूक करना और समाज में हो रहे ब्राह्मणों के उपेक्षा पर बल दिया गया। ब्राह्मण चिंतन शिविर के माध्यम से लोगों को जन जन तक जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में जो वंचित लोग हैं उनको साथ लेकर चलना होगा। संगठन पूरे राष्ट्र के लोग संगठन के साथ जुड़े। एसडीओ कार्यालय में है, एसडीओ सर हमारे सामने है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कपिलदेव प्रखंड के सभी ट्यूबवेल जो है बंद पड़े। मात्र सिसहानी पंचायत में 3 ही ट्यूबवेल चालू हुए हैं। चैता पंचायत का आज हमने किया तो वहाँ देखे कि 4 ट्यूबवेल है, चारों के चारों बंद है। अब इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी तरफ से क्या कोई पहल हो पाएगी। सर धन्यवाद। पहले भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी और आप ही के द्वारा यह पता चला था कि यहाँ सारे के सारे ट्यूबवेल बंद हैं। तो आपके द्वारा जो समाचार चलाया गया था उसके आलोक में मैंने जिलाधिकारी महोदय से सोमवार बैठक में बात की थी और एक पत्र भी भेजा था, जिसके पश्चात सिसहानी पंचायत के 3 ट्यूबवेल जो आप कह रहे हैं अजगरी का, वो चालू कराया गया था। शेष कार्यपालक अभियंता से मैं समय समय पर बात कर रहा हूँ। उनका कहना है कि राशि जो है पंचायतों में है। तो मैंने सभी माननीय मुखिया को भी कहा है कि जैसे ही ट्यूबवेल के लिए जो राशि आई है आपके अभियंता उसका आकर निर्माण कराएं तो राशि उपलब्ध करा दें। और मैं इस पर लगा हुआ हूँ। जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई है, कार्यपालक अभियंता माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल से भी मेरी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि अविलंब अगले कुछ दिनों में सारे के सारे ट्यूबवेल जो चालू हो सकने की स्थिति में हैं उनको निश्चित रूप से चालू करा दिया जाएगा। और हम काफ़ी सीरियस हैं, चूँकि बरसात नहीं हो रही है और किसानों के फसल में देख रहा हूँ बेचारे थोड़े प्रभावित हैं, इसलिए हम लगातार लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह में और भी आपको इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी और कई ट्यूबवेल ऐसे चालू हो जाएंगे। जैसा कि कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों में हम चैता का ट्यूबवेल चालू करा देंगे। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।